कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता, बलात्कार और हत्या की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। विशेष तौर पर डॉक्टर्स में काफ़ी नाराज़गी है, रेसिडेंट डॉक्टर्स में नाराज़गी है। अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर मुंबई के रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले 4 बड़े अस्पताल, केईएम अस्पताल हो, नायर अस्पताल हो, सायन अस्पताल हो, कूपर अस्पताल हो, यहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर ने स्ट्राइक किया है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स विरोध कर रही है। पहली सबसे बड़ी मांग है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार की ये घटना हुई है, अमानवीय घटना है, बर्बरता की हद है और न्याय की मांग की जा रही है। हम मुंबई के केईएम अस्पताल के बाहर हैं। ये जो तमाम आप डॉक्टर्स को देख रहे हैं, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि केईएम अस्पताल के बाहर अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी मांग तो यही है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दूसरी प्रमुख मांग है कि ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में कामकाज ठप है, सिर्फ अत्यावश्यक सेवा शुरू है क्योंकि तमाम जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। आप उनके हाथों में छोटे छोटे जो पोस्टर्स हैं, पन्ने हैं, उस पर एक संदेश लिखा है। वो संदेश लिखा है कि हर पेन आवर वॉइस, जो दर्द से पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर गुजरी, ये इनकी आवाज़ों में है। ये अपनी आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, पीड़िता के न्याय की मांग कर रहे हैं। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यदि न्याय देरी से मिलता है तो वो न्याय नहीं होता है। ये मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं और देखिए तमाम कम से कम यहाँ पर 100 से अधिक जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ डॉक्टर्स से बात करते हैं। क्या मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं आप? जिस प्रकार की घटना हुई है, एक अमानवीय घटना हुई है, बर्बरता भरी घटना हुई है, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने साथियों की तरफ से? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है वो उसके लिए हम कंडेम करते हैं। ये ऐसी घटनाएं कहीं भी होनी नहीं चाहिए। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो 36 घंटे ड्यूटी पे थी, उसी के कैंपस में, उसी के सेमिनार हॉल में अगर उसका रेप करके मर्डर कर सकते हैं तो कहाँ सेफ है महिला, कहाँ सेफ है डॉक्टर्स, कहाँ सेफ है, ये सवाल उठता है। इसीलिए हमारी एक डिमांड भी वैसी थी कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, डॉक्टर का सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और उसके अलावा एक जो हमारा जो वो विक्टिम का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सेंट्रल एजेंसी से के थ्रू अब तक जस्टिस मिल जाना चाहिए था। जितना है एक्सपर्टाइट करके जल्द से जल्द उसको जस्टिस मिला जाए। सिक्योरिटी वाइज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जल्द से जल्द। हमारे जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, हमारे उसमें से एक सिक्योरिटी का अगर मैन पावर कम है तो उनका ऑडिट कर लिया जाए, उनको जल्द से जल्द रिक्रूट किया जाए। डॉक्टर का जहाँ उनके पास ड्यूटी रूम नहीं था तो क्यों नहीं था ड्यूटी रूम? अगर हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, फीमेल डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही है, कोई भी डॉक्टर कर रहा है, उनको एटलीस्ट रेस्ट करने के लिए उतना जगह तो डिजर्व करते हैं। उनको रेस्ट करने के लिए उतना एक डॉक्टर रूम अवेलेबल करवा के दीजिए प्लीज़। और हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हॉस्पिटल एरियाज होंगे ऑल ओवर इंडिया 100% CCTV कवरेज होना चाहिए। CCTV शुड कवर ऑल द 100% एरियाज ऑफ देयर हॉस्पिटल। अलॉन्ग विद दैट वो जो डेटा होगा उसको स्टोरेज और बैकअप का फैसिलिटीज़ रखें। ये हमारी कुछ बेसिक डिमांड्स है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद बेसिक फैसिलिटी नहीं उपलब्ध थी और इस प्रकार की घटना हुई, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो घटना हुई है वो निंदनीय है। मैसेज मेरा आम लोगों से है क्योंकि एक घटना सिर्फ डॉक्टर के साथ हुई है तो डॉक्टर ही लोग ज़्यादा जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये घटना जितनी डॉक्टरों को लगनी चाहिए उतनी आम लोगों को भी उन्होंने सहानुभूति दिखाना चाहिए। हर लोगों ने, हर इंसान ने रास्ते पे आना चाहिए जब तक जस्टिस सर्व ना हो। बिल्कुल, यहाँ सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, एक बेटी का है और वो बेटी किसी भी राज्य की, किसी भी शहर की, किसी भी घर की हो सकती है। बहुत सारी बेटियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं। क्या कहना चाहेंगी, एक 36 घंटे ड्यूटी करने वाली डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है, क्या मैसेज यहाँ से आप देना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली दिस इज़ वेरी पेनफुल कि एक डॉक्टर को या कोई भी अपने वर्किंग आवर में किसी को इस तरह का फेस करना पड़ा। आप सोच सकते हैं 36 घंटे की ड्यूटी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम कितने एग्जॉस्टेड रहते हैं। डिस्पाइट उसमें भी हमारे पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ का भी सेक्रीफाइस नहीं होती है। डिस्पाइट अगर कोई बंदा रेस्ट कर रहा है तो कोई दूसरा बंदा उस समय दूसरी ड्यूटी का कवर करते रहता है। आप सोचिए कि अगर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके दोस्त बोल रहे कि 2 बजे तक वो साथ में से थोड़ी देर के लिए अगर वो रेस्ट करने के, उसके साथ इतना गंदी तरीके से ऐसा कुछ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। जब हम बोलते हैं कि कोई पुलिसकर्मी अगर वर्क कर रहा है, ऑन ड्यूटी पुलिस पे अगर कोई हाथ उठाता है तो उसको तुरंत जेल होती। किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे अगर इस तरह का हादसा हो सकता है तो
क्यों उसके ऊपर तुरंत एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों बातों को दबाया जा रहा है। बेसिक फैसिलिटी हर कोई एक्सपेक्ट करता है। आप भी किसी सिटी में रहते, हमारे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिले। आज यहाँ पे जितने डॉक्टर्स ये पैन इंडिया से आए हुए हैं, हर कोई इस बंदी के साथ हम सब खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। वही चाहते हैं कि हमको बेसिक चीज़ें मिले, हमारे लिए हर चीज़ की। आज क्यों सेमिनार रूम में एक CCTV नहीं था, अगर था तो क्यों उसकी फुटेज मिटाई गई है। हम भी यही चाहते हैं कि हम जिस वर्किंग आवर्स में रहते हैं सब चीज़ें वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हो, बेसिक चीज़ें रहे, CCTVs रहे, वर्किंग इवन अलॉन्ग विद द मेल गार्ड्स फीमेल गार्ड्स भी रहे। बिकॉज कई बार डिपेंड करता है कि वॉलंटियर्स भी अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो कुछ समय फीमेल गार्ड्स भी ये सब रहे करके। मैम कैसे बेटियां घर से कैसे निकलेंगी? डॉक्टर 36 घंटे नाइट ड्यूटी करते हैं, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को इस पढ़ाई के लिए, ऐसी जॉब के लिए भेजेगा? एग्जैक्टली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स के लिए, इन जनरली डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल ही सेफ नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहला इंसिडेंस था, इसके पहले बार बार हर महीने में ये सब होता रहता है। हमारा तो मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हमारे यहाँ पे एकदम इमोशनली चार्ज्ड पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स आते रहते हैं, बट कोई किस्म की सिक्योरिटी ना होने की वजह से हमें भी अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं आता है। एंड देन मतलब जैसे कि बोला गया है कि पुलिस को, अगर ऑन ड्यूटी पुलिस को तुम मार नहीं सकते, कोई लॉयर है तो उसको तुम कोर्ट के प्रेमाइसिस में कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम हमारे ही हॉस्पिटल में आके वी आर ट्राइंग टू सेव यू, वी आर ट्राइंग टू सर्व यू, बट हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई कदम कभी उठाया नहीं जाता है, और उठाया जाता है तो उसका कोई कंटिन्यूएशन नहीं होता है। और भी हम डॉक्टरों से बात करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स एक सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं पेशेंट्स के भी, और ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जनरली बहुत ही शांत किस्म के लोग होते हैं, तो जनरल पब्लिक ये सोचता है कि ये जो डॉक्टर्स की मासूमियत है इसका फ़ायदा उठा सके। सो ये जो इंसिडेंट हुआ है आजीकर मेडिकल कॉलेज में, ये जनरल पब्लिक को भी इसका अवेयरनेस होना चाहिए और डॉक्टर्स को साथ देना चाहिए जनरल पब्लिक को। कैसे माता पिता अपने बच्चे को नाइट शिफ्ट के लिए अलाउ करेंगे या ड्यूटी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? ऐसे तो हर कोई पेरेंट्स बहुत ही अनसेफ फील करेगा। लाइक आई एज अ फीमेल डॉक्टर, मुझे भी अभी नाइट ड्यूटी को आने के लिए बहुत डर लगने लगा है। लाइक आफ्टर 36 आवर्स बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो रेस्ट करने क्यों गई थी। मतलब आई डोंट नो व्हाट पीपल एक्सपेक्ट कि 36 आवर्स के बाद भी एक डॉक्टर, सिर्फ फीमेल डॉक्टर, एक डॉक्टर रेस्ट करने ना जाए। बट सेफ्टी एट वर्क प्लेस इज द बेसिक थिंग विच एवरी पर्सन नीड्स, नॉट ओनली अ फीमेल, ऑल पीपल शुड फील सेफ इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हम लोग फुल सेफ रहे, तो फुल एंथुसियाज्म और फुल सेफ्टी के साथ काम कर सके। बट वॉट एवर हैज हैपेंड इज रिडिकुलस एंड ये भी जो बातें आई कि कहीं कहीं जो आरोपी अक्यूज है उसे बचाने की कोशिश की गई, CCTV फुटेज डिलीट किए गए, अक्यूज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है तो उसके बचाने की कोशिश की गई, तो जस्टिस कैसे मिलेगा? इसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि उसके लिए एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी इम्पार्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो अगर हर तरह पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो फिर उसमें जस्टिस फिर नहीं होगा। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उसको मिले, बिकॉज ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोलकाता, इट कैन हैपन एनीवेयर। तो और वर्क प्लेस सेफ्टी इज बेसिक रिक्वायरमेंट, किसी का भी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वर्क प्लेस में सेफ्टी रहे। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व होना है सो दे शुड मेक श्योर कि बेसिक फैसिलिटी हमें मिले, नॉट कि इसको बचाने की कोशिश हो। डॉक्टर्स जो कि पूरे देश के अलग अलग शहरों से आकर मुंबई में काम करते हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, ये भी अपने परिवार माता पिता से दूर रहकर काम करते हैं। और अगर घटना कोलकाता में हो सकती है, अगर निर्भया घटना दिल्ली में हो सकती है, तो किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में हो सकती है। और इसी बात की नाराज़गी है और इसीलिए जो महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स है उन्होंने 5 अपनी प्रमुख मांगे रखी हुई हैं इस बैनर के ज़रिए। इस बैनर में देखिए, पहला जो मांग है कि जो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दूसरा जो मैसेज है वो लिखा है कि सेंट्रल एजेंसी को अपॉइंट करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं CBI जांच की मांग की जा रही है। तीसरा जो विषय है वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है उसे लागू किया जाना चाहिए। जो चौथा विषय है वो सिक्योरिटी मेजर्स का ऑडिट होना चाहिए और क्या सुरक्षा के उपाय किए गए हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और आखिरी है कि
डॉक्टरों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो इमरजेंसी विभाग में काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज है उसका बैकअप होना चाहिए और अस्पताल का जो 360 डिग्री का परिसर है वो सीसीटीवी के घेरे में आना चाहिए। इस प्रकार की तमाम मांगों को लेकर महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ने यह हड़ताल की है। सवाल यही है कि ये बात सिर्फ कोलकाता या दिल्ली की नहीं है, ये बात सिर्फ एक ट्रेनी डॉक्टर की नहीं है, ये बात है पीड़िता लड़की की। जिस प्रकार की जघन्य घटना ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वो किसी भी बेटी के साथ, किसी भी लड़की के साथ हो सकती है और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आवाज़ गूंज रही है, वी वांट जस्टिस।